ये पूरे 9 दिन के लिए नवरात्र अनुष्ठान का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है गायत्री शक्तिपीठ पर। अब इसमें कुछ बातों पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इसको करना कैसे है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक, जहाँ पर अभी आप बैठे हैं, प्रत्येक दिन सामूहिक रूप से जप होगा। समूह के जप का बहुत विशेष महत्व है। जैसे कोई आदमी एक रस्सी खींचता है और 10-20 आदमी मिलके खींचता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप समूह में बैठते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जप 10 गुना लाभकारी होगा। लेकिन किन्हीं को बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है, तो अपने घर पे कर सकते हैं। लेकिन इस जगह का बहुत विशेष महत्व है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अनुष्ठान संकल्प अगर विशेष जगह पर किया जाए तो उसका कई गुना लाभ मिलता है। यहाँ का वाइब्रेशन साथ देगा, यहाँ करोड़ों गायत्री मंत्र का जप हो चुका है, वो शक्ति आपको मिलेगा। प्लस समूह में 6 बजे का मतलब 6 बजे भाई लोग 6 बजे से यहाँ शुरू कर देंगे और यहीं पर जप खत्म करके 8 बजे पीछे यज्ञशाला है, हवन कर लेना है लाइन में लग के। अफरा तफरी ने धोती पहन के हवन करना होगा। जिनके पास धोती है वो धोती पहन के करेंगे, जिनके पास धोती नहीं है तो हमारे भाई लोग धोती की व्यवस्था यहाँ बना देते हैं। आप बदल बदल के अपना पैंट धोती से यहाँ यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञशाला में धोती अनिवार्य है। रूम पर से मान लीजिए बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि सुबह में 6 बजे यहाँ आना है, पानी का दिक्कत है, पानी नहीं मिला, आप यहाँ आके भी ऊपर वाले फ्लोर पर स्नान कर सकते हैं। अगर रूम से स्नान करके आते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन किसी कारण से अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, रूम पर पानी का समस्या है, आप यहाँ स्नान ऊपर कर सकते हैं। सबके समझ में आ गया? यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ का जप करना। यहाँ जरूर कीजिए, ये कई गुना लाभकारी है। जगह का ये माँ गायत्री का गर्भ है, यहाँ 9 दिन का अनुष्ठान का विशेष लाभ है। दूसरा चीज है 9 दिन तक हम अपने दिनचर्या कैसा रखेंगे। अपना काम अपने हाथ से करना है, किसी से सेवा नहीं लेना है। पत्नी कर सकती है, बहन है तो कर सकती है, माँ है तो कर सकती है, लेकिन बाहर के किसी लोगों का सेवा नहीं लेना है। पत्नी आपका कर सकती है, मान लीजिए कुछ खाना बना के दे दी या कपड़ा धो दी। पत्नी, अब जिनका पत्नी नहीं है वो तो लगभग लोग तो वही स्थिति में है, जय राम श्री राम। लेकिन जो बेचारा 1-2 हम लोग जैसे लोगों का है, तो अपने लिए ही हम बोल रहे हैं, 1-2 लोग और हैं, चलिए ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरे से अपना सेवा दाढ़ी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न। कई लोग क्या करता है कि नवरात्र में दाढ़ी नहीं बनाता है, दुर्गा जी नाराज हो जाएंगी। भैया ऊपर खाता लेके बैठल हैं कि दाढ़ी तुमने नहीं बनाया। आप अपने हाथ से दाढ़ी बना सकते हैं। जो सैलून में बनाते हैं, दूसरे से बनाते हैं, वो 9 दिन तक नहीं बनाना है। लेकिन अगर आप अपने हाथ से रोज दाढ़ी बनाते हैं, अपना सेवा अपने करते हैं, तो आपके लिए कोई रोक रुकावट नहीं है। अपना कपड़ा अपने खींचना है 9 दिन तक एकदम। आप ये मान के चलिए कि सन्यासी जीवन जी रहे हैं 9 दिन तक। और दिन तो जो जीते हैं तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ये करना है। भूमि शयन, अगर जमीन पर सोते हैं, नीचे कंबल वगैरह कुछ बिछा के साफ कपड़ा पर, तो गुरुदेव ने लिखा है भूमि शयन का बहुत महत्व है। लेकिन पटना में चूंकि आप लॉज में रहते हैं, चूहा छुछुंदर घूमते रहता है। अब रात में जमीन पर सोए और सुबह भैया नाक हमर उड़ा दिया, अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा। जिस चौकी पर आप सोते हैं, जो चौकी हम कहते हैं, या जो भी होगा, पलंग होगा, चौकी होगा, उसका कपड़ा बेड साफ होना चाहिए। उस पर दूसरे लोग 9 दिन तक जाके जहां तहां से नहीं बैठ जाएं। समझ गए? चमड़े का वस्तु 9 दिन तक प्रयोग में नहीं लाना है। चमड़े का चप्पल, वैसे चमड़ा का चप्पल बहुत कीमती है। रैक्सीन पहन सकते हैं, हवाई चप्पल पहन सकते हैं, बेल्ट वगैरह रैक्सीन का चल सकता है। चमड़ा का वस्तु 9 दिन नहीं पहनना है।
कोचिंग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं और बिल्कुल जाना चाहिए। चलिए, भूमि शयन हो गया, अपना सेवा अपने। साबुन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। दुर्गा माता को, गायत्री माता को सफाई बहुत पसंद है, गंदगी पसंद नहीं है। कई लोग क्या करता है कि सब काम करेगा, साबुन नहीं लगाते हैं हम लोग। अरे भकुआ, 9 दिन साबुन काहे नहीं लगाएगा? लगाओ। चलिए, अब दूसरा है, दाढ़ी अपने बनाना है, कपड़ा अपने खींचना है, दूसरे के छुआ हुआ खाना नहीं खाना है। समझ रहे हैं बात? छुआछूत के लिए नहीं। वो किस भाव से बनाएगा? वो आटा गूंथ रहा है और वो अपना खेसरिया का गाना सुन रहा है, तो आटा के साथ साथ उसका भावना भी उस रोटी में जाता है। और आप वही रोटी खाए, आप माला जप रहे हैं, रात में खेसरिया का याद आ रहा है। खेसरिया हम एक सिंबल बता रहे हैं। खेसरिया मतलब बहुत कुछ होता है, वो आप लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे। ये मैं इसलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना है। अपने विचार को जितना शुद्ध रखिएगा उतना ही ज़्यादा अनुष्ठान का लाभ। दूसरे का चुगली नहीं बतियाना है, हमारा भी नहीं। अगर बतियाए हमरा खास करके, निशांत रंजन का थोड़ा बहुत कर सकते हैं। चुगली आप बतियाएंगे तो क्या होगा? हमारा जो थोड़ा बहुत जो मान लीजिए पाप उप होगा कुछ जन्म वाला, वो सब भगवान करे आपके जिम्मे चल जाए। आप सफाई, इसलिए भैया दूसरे आपस में चुगली नहीं बतियाना है। संगीत सुनना है भक्ति वाला, अच्छा साहित्य पढ़ना है। गुरुदेव की बहुत सारी किताबें हैं जिसमें कुछ किताब बहुत बार बार पढ़ना चाहिए। हम हर नवरात्रा में पढ़ते हैं। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग, गायत्री महाविज्ञान। ऐसा नहीं कि हाँ भैया हम पढ़े हुए हैं। अरे रामायण कभी पुराना होता है, गीता कभी पुराना होता है, गायत्री महाविज्ञान कभी पुराना। जितना बार पढ़िएगा उसमें इतना बढ़िया बढ़िया बात सब लिखा हुआ है। फला को नौकरी हो गया, फला जहाँ शादी किया था गायत्री जब से उसका वहीं शादी हो गया। आपका भाव और जगेगा। ध्यान पर जैसे ही बैठिएगा याद आएगा, जहाँ चाहो वही होगा, सब वही मिलेगा। तो भाव जगता है। वो सच्ची घटना गुरुजी ने उसमें डाला है गायत्री जब। तो गायत्री महाविज्ञान, गायत्री की चमत्कारी। 9 दिन ज्ञान वाला पुस्तक नहीं के बराबर पढ़िएगा। गुरुदेव ने ज्ञान की पुस्तक भी बहुत सारा लिखी है, लेकिन 9 दिन आपको भक्ति वाली पुस्तक पढ़नी है। कौन वाली? जिससे आपके भीतर का भक्ति जगे। रोज पढ़िएगा जिससे भाव जगे। गायत्री की चमत्कारिक साधना, ऋषियों देवताओं की उपास्य गायत्री, ये सब किताब है पतला पतला। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। द्वितीय तृतीय मत पढ़ने लगिएगा। और उसमें नहीं भैया, उसमें पढ़े थे, वो दिए हुए थे गुरुजी कुंडलिनी जगाने के लिए, तो हम सोचे जगाइए लें। अब पता चले कुंडलिनी जगा कि नहीं जगा, आप बाथरूम में बंद हैं भैया। हाँ, ये सब काम नहीं। जितना अपना बुद्धि लगाइएगा गड्ढा में जाइएगा। हमको गुरुजी इसीलिए ना खड़ा किए हैं कि बेटा नया छोरा सब आएगा, नया सब छोरा आएगा, उसको ज्ञान कम रहेगा, तुम रास्ता बताना। नहीं मानिएगा तो हम गुरुजी को कह देंगे अपना बुद्धि लगाया है, वो जाने और काम जाने। समझ गए ना? भोजन का मामला। अरे वाह, असली बात बताइए। ये सब समझ गए हैं? हाँ, देखो भाई आप स्टूडेंट हो, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई लड़का बीमार पड़ जाए। हाँ, देखो भाई, गायत्री मंत्र का जप जो है वो 24,000 जो गायत्री मंत्र का संकल्प लिए हैं, इससे 30 माला रोज करना है। ये 108 दाना है, तुलसी का माला है। कितना दाना है? 108। इसी पर जप करना है। नया लोगों को तो इसी पर जप करना चाहिए। पुराने जो हो गए हैं हम लोग जैसे, तो हमको माला की आवश्यकता नहीं। हम भी 12-14 साल माला जपें, लेकिन बाद के दिनों में माला की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप माला जपते हो तो ये सुमेरु है, सबसे ऊपर वाला क्या है? सुमेरु है। ये सुमेरु देख लीजिए, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे आप माला जप रहे हैं तो ऐसे पकड़े, देख लीजिए ये दोनों बाहर है, इसको उंगली पर ऐसे रखे, गोदी में है, गोदी में ऐसे चला जाएगा माला, ऐसे जप रहे हैं। एक गायत्री मंत्र होगा तब आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 108 बार जपना है, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
भैया हमरा तो 1 घंटा में 30 माला हो गया। अरे भकुआ कैसे हो गया रे? 1 माला जपने में नए लोगों को मिनिमम 7 से 8 मिनट लगता है। गुरुदेव हालांकि 5 से 6 मिनट लिखे हैं, लेकिन हम 7 से 8 मिनट लगता है। और 30 माला रोज जपना है, समझ गए? जो कम का लिए हैं, थोड़ा सा लिए हैं, वो अपने अनुसार माला समझ गए ना, इसका उल्लंघन नहीं करना है। जैसे यहाँ आ गए जपते जपते इसको ऐसे पार मत कर जाना है, इसको यहीं से फिर वापस हो जाना है, ठीक है ना? समझ गए सब लोग? माला पर गायत्री मंत्र का जप। जो कम का लिए हैं अपने अनुसार करिएगा। यज्ञ रोज कीजिएगा, यहाँ यज्ञ होता है। यज्ञ का भी बहुत महत्व है। यज्ञ साइंटिफिक भी है, हमारे यहाँ तो रिसर्च भी हुआ है। प्रज्वलित अग्नि में अगर आहुति डालते हैं तो एक प्रतिक्रिया होता है जो कॉस्मोस से शक्ति खींच के आपके जीवन में लाता है। इसलिए यज्ञ को हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा गया है? पिता। गायत्री माता यज्ञ। बिना माता पिता के मिलन के संतान का पैदा होना मुश्किल है। हम आप जो लोग भी सृष्टि में जन्म लिए हैं माता पिता के मिलने से लिए। तो यज्ञ पिता, गायत्री, यज्ञ भी कोशिश की। जो यहाँ आके यज्ञ करने में सक्षम नहीं है, अपने रूम पर ही दीपक जला लेंगे, ठीक है? जो किसी कारण से, हम तो कहेंगे यहीं आइए, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं है तो दीपक जला लीजिए घी का, और उसी पर गायत्री मंत्र का भाव आहुति ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जैसे दीप यज्ञ होता है ना, वैसे ही दीपक पर आप कर लीजिएगा, समझ गए? अगर संभव हो आप लोगों से एक काम और 9 दिन तक करिएगा। लोटा में जल, सूर्य अर्घ दान जरूर देना चाहिए भगवान सूर्य को। सूर्य का जल देने से ग्रह गोचरों का नाश होता है। राहु, केतु, शनिचर, मंगल ग्रह होता है, और ग्रह मनुष्य को प्रभावित भी करता है, लेकिन वो अंगूठी से कुछ नहीं होता है। वो अंगूठी ठग विद्या है, जो ठग। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। और जिस इंसान का सूर्य मजबूत हो जाए, अब ज्योतिष शास्त्र में आ जाइए, ज्योतिष भी एक विज्ञान है, वो संसार में किसी से हारता नहीं है। और गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, इसलिए समझ गए? अब खान पान और कुछ, हाँ, क्या खाएंगे? तो देखो भाई, 9 दिन तक अगर संभव हो तो बिना नमक का भोजन करिए। किसका? बिना नमक का। संभव हो तब, हम लोगों ने किया है। लेकिन अगर किसी कारण से आप बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, तो सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं एक टाइम। ई नहीं कि भोरो खैले हलिए चावल दाल हुमच के, आ साझ में दोस्तवा कहल के तनी रोटियों बना ले, आ सब्जी तनी बढ़िया से छौंकी हैं, तब भैया अनुष्ठान का क्या मतलब है? फल फ्रूट खा सकते हैं, केला दूध का सेवन कर सकते हैं। चीनी के जगह गुड़ का प्रयोग करिएगा। चीनी वैसे भी अच्छा चीज नहीं माना जाता है। चीनी के जगह पर शहद का प्रयोग कर सकते हैं, शहद का प्रयोग कर सकते हैं। खान पान में फलहार पर अगर करना चाहते हैं तो फल पर कीजिएगा। आप अपना पॉकेट भी देख लीजिए। ऐसा नहीं कि 9 दिन में अनुष्ठान किए, भैया बाबूजी भेजे थे 1 महीना के खर्चा, 7वें दिन सब साफ हो गया। घरे फोन कर रहे हैं कि पैसा भेजे थे ना, वो तो सब फल उल खा गलियो 9 दिन में। तो भाई आप देख लो, जितना तपश्चर्या बन पड़े करना चाहिए। तपश्चर्या का बहुत महत्व है। अस्वाद भोजन, न नमक न चीनी, बहुत बड़ा परीक्षा है। बिना नमक चीनी का अगर खाना खाइएगा, हमारे यहाँ शांति कुंज में होता है, एक टाइम भोजन आप ले सकते हैं, फलहार ले सकते हैं, दोनों समय ले सकते हैं। एक टाइम फलहार ले सकते हैं, रात में रोटी दूध ले सकते हैं, अपने अपने दोनों टाइम फल ले सकते हैं। खान पान में बाहर का खाना नहीं खाना है। मार्केट का ऐसा नहीं कि यहाँ से जप करके निकले ना, मन लसाए लगा, देखे फुचका वाला खड़ा था, इन्हें उन्हें देखे कोई नहीं न हेरे, देख नहीं न रहा है, चल लइकन के बुद्धि, तो इससे भी बचना चाहिए। समझ गए? लहसुन प्याज 9 दिन तक बिल्कुल वर्जित। किसी भी हाल में 9 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। समझ गए? और कुछ पूछना है? हाँ बोलिए।
बाहर का स्पंज के रसगुल्ला। अच्छा ये बताइए, ए भाई देखिए, हम तो ये सलाह देंगे कि बाहर की वस्तु कुछ भी 9 दिन नहीं खाइए, चाहे वो रसगुल्ला ही काहे नहीं। के बनाया, कैसे बनाया, आप जब तक आप अपने घर में अगर छेना फाड़ के खा सकते हैं, खा सकते हैं। 6 बजे एकदम घड़ी देख के गेट बंद हो जाएगा, सुबह में शाम में देखा रे भाई, एक से एक लोग है। भोरे खाना समझ गए, और कुछ खाना से संबंधित, हाँ खड़ा होके हाँ भोजन माने भाई देखो, भोजन तो हम कहेंगे अगर अन्न और नमक लोगे तो एक ही टाइम लो। सुबह में फल उल ले लो थोड़ा, अभी तो कुछ फल हमको लगता है सस्ता भी होना चाहिए। सेब सस्ता है आशुतोष जी, 100 रुपये है, 80 रुपये। तो 80 1 किलो सेब लइकन अगर एको को खाएगा, 2 गो बहुत दिन चले। बादाम उदाम भूज के खा सकते। सुबह में फल ले लीजिए, रात में खाना ले लीजिए। सेंधा नमक, कौन नमक, हाँ अपना शरीर को देखते हुए। अगर 2 दिन के बाद मान लीजिए कि लगे कि हमरा, हाँ ऐसा नहीं कि हाँ। और एनी क्वेश्चन खाना से संबंधित? हाँ पूछिए। मेस से खाना खाते तो हाँ ये मामला सबके लिए है, कई लोगों के। देखो भाई, हम तो कहेंगे कि 9 दिन कोई जुगाड़ लगाओ। बिहार में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बहुत काम होता है। कोई रिश्ते कुछ उपाय लगाओ अगर संभव हो तो, और नहीं तो रोटी दूध, फल दूध, बाहर का मेस उस वाला 9 दिन तक कोई जुगाड़ लगा लीजिए, क्योंकि इतना तपश्चर्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए 9 दिन तक बिल्कुल सात्विक, चुगलीबाजी नहीं, क्या नहीं, रूम में रहना है, संगीत सुनना है लेकिन अच्छा वाला, भक्ति वाला। और किताब कौन कौन पढ़ना है? गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग, ऋषियों अवतारों की उपास्य गायत्री, गायत्री की चमत्कारी, ये सब पुस्तक पढ़ सकते हैं। अखंड ज्योति अगर है वो भी पढ़ सकते हैं। 9 दिन तक भक्ति वाली, समझ गए। और कुछ च्यवनप्राश का सेवन, मेधा नवयौवन का सेवन 9 दिन आप कर सकते हैं। शहद का सेवन, शहद एक ऐसा चीज है कि डायरेक्ट हीमोग्लोबिन बनाता है, और अपने यहाँ ऑर्गेनिक शहद की व्यवस्था की गई है। च्यवनप्राश का सेवन भी आप कर सकते हैं, 2-2 चम्मच। ये नहीं कि बढ़िया लगा भैया खाए में, ताजा जो बना था ना लहका दिया, पता चले तीसरा दिन नहीं। हर चीज का हिसाब किताब है। 2 चम्मच मतलब 2 ही चम्मच, वो एनर्जी देते रहेगा आपको, ऊर्जा देते रहेगा आपको, शक्ति, खाने में भी बढ़िया लगता है। रोटी के साथ भी च्यवनप्राश खा सकते हैं। च्यवनप्राश यहाँ वाला हम लोग भी खाते हैं, चूँकि ताज़ा बनता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है, उसमें घी और सब चीज़ अपने लिए बनाया जाता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। शहद का उपयोग कर सकते हैं, मेधा नवयौवन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या पूछना है? प्रणाम भैया। हाँ याद करने वाला मिलेगा तो उसको याद करना पड़ेगा ना। क्या कर रहे हैं? जैसे ट्यूशन में हाँ पढ़ने जाएंगे, पढ़ना अनिवार्य है, तो ज्ञान वाला किताब तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ वो ज्ञान वाला पढ़ सकते हैं। ये हाँ सर, 1 मिनट देखिए, तो आप तो ऐसा पूछे कि बेचारा 9 दिन कोचिंग बंद करना पड़ेगा उसको। तू कहेगा भैया कैसा अनुष्ठान करवाए कि हमारे 9 दिन कोचिंग बंद करवा दिए। वो पढ़ना है। ज्ञान मतलब वो वाला ज्ञान नहीं, इधर जो स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे गुरुदेव की भी बहुत सारी किताबें ज्ञान वाली है। तो क्या होता है कि ज्ञान वाली पुस्तक जो है आदमी के अंदर ज्ञान दे। हम चाहते हैं कि मिट्टी जब मुलायम हो जाए तब ज्ञान वाला बीत जाए, ठीक है ना। तो भक्ति वाली किताब। प्रणाम भैया। प्रयास करें कि सुबह 6 से 8 भाव से उसी समय साधना चाहिए। हाँ 30 तारीख को जैसे बीपीएससी का एग्जाम है भैया, तो उस दिन जैसे यहाँ नहीं आ सकेंगे, एब्सेंट होगा तो फिर सर
कोई दिक्कत नहीं। माँ, देखिए माँ है, अच्छे माँ कोई बच्चा को सजा देती है क्या? सबके घर में माँ है। माँ कोई गलती अगर हम कर बैठते हैं तो क्या करती है? उठा के बाहरी फेंक देती है। अरे माँ है, माँ महाराज, माँ उस इस धरती की माँ से ज्यादा बड़ी दयालु माँ है। क्या बात करते हैं? अरे वो माँ किसी का बिगाड़ सकती है? ये आपको लगता है अगर हमसे कुछ गलती हो जाएगा तो माँ हमको बिगाड़ देगी? माँ अपने बच्चे को कभी नहीं बिगाड़ती, कभी नहीं बिगाड़ती है। इसलिए सब चिंतित नहीं होना है बस। हाँ, घर पर। दूसरा, लोग जो लाइव में जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान से सुने। 6 से 8 बजे आप अपने घर पर ही करेंगे, इसी टाइम पर 6 से 8।